हेलो स्टूडेंट। तो चलिए ये एक नया टॉपिक के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वह मैथमेटिकल एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट। तो हमको क्या करना है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट को फेजर में रिप्रेजेंट करना है और मैथमेटिकल्स में भी रिप्रेजेंट करना है, बताना है, दिखाना है। तो इस टॉपिक का तो अब स्टार्टिंग हो रहा है, इसका विस्तृत तौर पर हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। इस टॉप यहाँ पर बताने के लिए कहा गया, और फिर जब हम आर सर्किट, आरएलसी सर्किट और फिर करेंगे तो वहाँ पर फिर विस्तृत तौर पर हम लोग फेजर रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। तो यहाँ पहले बेसिक समझेंगे कि बेसिक क्या कह रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखते हुए चलता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। जैसे कि देखेंगे, सिनुसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारे पास कोई सिनुसॉइडल वेव फॉर्म है जिसका फ्रीक्वेंसी जो है वह सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल पासिंग इन 1 सेकेंड। तो हमने सिनुसॉइडल वेवफॉर्म लिया है जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब सेम नंबर ऑफ साइकिल प्रत्येक सेकंड में पास हो रहे हैं। कैन हैव ए फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि फेज हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक थीटा और ओमेगा टी में दिखा सकते हैं, एंगल में दिखा सकते हैं, और पाई के फॉर्म में अगर दिखाएंगे तो वह ओमेगा टी वाला हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो कैन हैव ए फेज डिफरेंस बिटवीन देमसेल्फ। तो हमने कुछ एक से ज्यादा सिनुसॉइडल वेवफॉर्म लिया और उसका फ्रीक्वेंसी जो है वह सेम है, लेकिन उनके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस बिटवीन देमसेल्व्स। ठीक है, उनके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। यह फेज डिफरेंस क्या करता है, यह रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट द एंगुलर डिफरेंस। ठीक है, एंगुलर एंगल ही बता रहा है, तो फेज डिफरेंस हो गया तो एंगुलर डिफरेंस हो गया। एंगुलर डिफरेंस ऑफ द टू साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक है, दो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के बीच में अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनका जो एंगल डिफरेंस होगा वही हमारा क्या बता रहा होगा, फेज डिफरेंस बता रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा कर देते हैं, हम लिखते हैं आई टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी और वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस थीटा क्या हो गया, हमारा फेज डिफरेंस यहां पर तैयार हो गया। तो इसके साथ हमारे पास क्या दिक्कत है, तो मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन रिप्रेजेंटेड इन मैथमेटिकली, जब हम लोग इसको मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट समटाइम्स, या कभी कभी, becomes difficult, it sometimes becomes difficult to visualize। ठीक है, दिखाने में हमको ये मैथमेटिक्स टर्म के हिसाब से अगर हम इसको दिखाना चाहें, किसी को बताना चाहें, समझाना चाहें या समझना चाहें, तो ये काफी टफ प्रोसेस हो जाता है। becomes difficult to visualize this phase difference। ठीक है,
तो काफ़ी टफ हो जा रहा है हमको इसको दिखाने में। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आगे लिख देता हूँ। टू ओवरकम, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी we represent it in फेजर डायग्राम। ठीक है, तो ये मैंने मैथमेटिक्स में लिखा है और इस तरीके से हमें बताना या समझाना या समझना थोड़ा आसान नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग फेज डायग्राम बना रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं और मिटा के मैं फिर फ्रेश से नया चीज लिखता हूं, आपको समझा देता हूं क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। आई होप कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो देखिए मैं लिखता हूं, वोल्टेज के लिए मैं लिख देता हूं कुछ इस प्रकार से, Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए लिख देता हूं It इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, तो ये मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब इसका हम फेजर कैसे बनाएंगे तो देखेंगे। ये मैंने कुछ ले लिया अपना एक्सिस, हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वह थीटा में या फिर ओमेगा टी, किसी भी चीज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और कलम ले लेता हूं। तो सबसे पहले वोल्टेज का दिया हुआ, तो मैं वोल्टेज के लिए एक ग्राफ तैयार कर लेता हूं। ठीक है, ये तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, करंट का तैयार करना है। तो मैं करंट का तैयार करूंगा। तो करंट क्या है, थीटा पीछे है, देख रहे हैं माइनस थीटा लगा हुआ है। करंट जो है ओमेगा टी में थीटा पीछे है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर अगर मेरा थीटा एंगल, इतना अगर थीटा एंगल हो तो मुझे यहां से इसको स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, ये थीटा फिर यहां पर भी डिफरेंस दिखाएगा, फिर ये थीटा जो डिफरेंस है ये कंटिन्यू रहेगा। तो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, थीटा हमारा क्या है, यहां पर डिफरेंस है, कोई भी एंगल मैं ले सकता हूं। तो ये मैंने दिखा दिया। मैं चाहूं तो ये ऐसे दिखा दूं, यहां पर जब करें वोल्टेज मैक्सिमम पर पहुंचा था, ये वाला पॉइंट, तब जो एंगल था यहाँ का π/2 था, यहाँ का एंगल पाई था। तो यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से फिर जब यहाँ पर पहुंचा तो ये क्या हो गया, 3π/2 हो गया, और यहाँ पर 2π हो गया। क्लियर है, इसके बीच का भी जो डिफरेंस है वह कितना का है, वह भी थीटा का है। यहां से यहां का भी बीच का जो डिफरेंस है वह भी कितना का है, यह थीटा का है। तो यह हमारा क्या है, यहाँ पर फेज डिफरेंस है। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका से हम इसको दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, फेजर डायग्राम में बना देता हूं। तो फेजर डायग्राम जो हमारा बेसिकली होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, फेजर डायग्राम
is basically a vector diagram which consists both magnitude एंड डायरेक्शन। तो फेजर डायग्राम हमारा बेसिकली क्या होता है, एक वेक्टर डायग्राम होता है, वेक्टर डायग्राम होता है जो कि मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शन भी रखता है। तो देखेंगे हम कैसे इसका फेजर डायग्राम या फिर वेक्टर डायग्राम हम बनाएंगे। तो मान लेता हूं कि मैं एक्सिस पर अगर वोल्टेज को रख दूं, ये हमारा ओ एक्सिस पर ये V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो करंट हमारा क्या होना चाहिए, थीटा एंगल पीछे होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ओके। इसके बीच का जो एंगल हो गया वह थीटा हो गया। तो मैं लिख देता हूं ये क्या है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है। तो यही जो डायग्राम है, ये जो मैंने आपके सामने बनाया, यह क्या है, इसका फेजर डायग्राम है, फेजर रिप्रेजेंटेशन है, ओके। एक और तरीका से बना सकता हूं, अगर मैं करंट को एक्सिस पर ले लूं, जैसा कि देखेंगे सेम डायग्राम ही बना रहा हूं। तो मैं क्या किया कि मैंने करंट को एक्सिस पर ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्या बता रहा है, करंट बता रहा है। तो मैं क्या करता हूं, हमारा वोल्टेज क्या है, थीटा आगे है। तो मैं कुछ ऐसा अगर दिखा दूं और यहां थीटा कर दूं या भी कर दूं, तो भी हमारा यही सेम चीज जो है, सेम रिप्रेजेंटेशन जो है यहां पर बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हम फेजर रिप्रेजेंटेशन या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारा सिनुसॉइडल वेव फॉर्म का हो रहा है, ओके। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखेंगे कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो मैं जिस भी चीज का ग्राफ बना रहा हूं, अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूं, करंट का भी बना सकता हूं, पावर का भी बना सकता हूं, किसी भी चीज का बना रहा हूं, तो ये ग्राफ को मैं कैसे बताऊंगा, ये बताऊंगा VM साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है। वहीं पर मैं क्या करूं, इस ग्राफ को मैं कुछ इस प्रकार से बना दूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ होगा, इसके पीछे कुछ यहां से चला होगा, ओके। तो ये क्या हो गया, ये तो फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। फेज डिफरेंस अगर मैं मान लूं कितना का है, थीटा का है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसके लिए मैं मैथमेटिकल टर्म जो लिखूंगा वो क्या होगा हमारा, VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, पीछे चल रहा है तो हम क्या कहेंगे, माइनस थीटा कहेंगे, ठीक है। ये माइनस साइन जो है यह क्या बता रहा है कि लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे चल रहा है, ओके। फिर एक और देखते हैं, एक और सिचुएशन देखते हैं। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि कुछ इस तरीके से ग्राफ स्टार्ट हुआ, यानी कि ये कुछ यहां से आया होगा, ओके। तो यहां पर फिर से हमारा यहां से यहां का क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया एक, कितना का, थीटा का। तो ऐसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम मैथमेटिकल टर्म लेंगे वो क्या होगा, VT इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये प्लस क्या बता रहा है, ये प्लस बता रहा है कि लीड कर रहा है, आगे चल रहा है यह, ओके। क्लियर है। तो इसको रिप्रेजेंट कर, इसको नोट कर लेंगे।
चलिए इसी आधार पर मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई वेवफॉर्म है जिसमें कुछ इस तरीके से चल रहा है। ओके, ये वोल्टेज के लिए है और यह किसके लिए है, यह करंट के लिए है। तो हमको इसका इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस हमारा क्रिएट हो चुका है, ये तो आप देख रहे हैं। तो फेज डिफरेंस क्रिएट हो चुका है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो पहले V तो नॉर्मल चल रहा है तो मैं V के लिए लिख दूंगा Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ओके, मैंने ऐसा लिख दिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, थीटा पहले से है, करंट जो है वो पहले से चल रहा है। तो करंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, It इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, अगर इनके बीच में जो हमारा फेज डिफरेंस अगर कोई क्रिएट हो रहा है वह थीटा एंगल का क्रिएट हो रहा है तब। ओके, तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी तरीके से हम लोग 3 फेज भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, देखेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3 फेज में हम लोग रिप्रेजेंट करने का मतलब हमारा क्या हुआ कि हम अपने पूरे 360 को अगर इक्वली डिवाइड करें तो 120 डिग्री पर यह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर इक्वल फेज डिफरेंस है, अगर इनके बीच में इक्वल फेज डिफरेंस है तो हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, अगर यह ए हो या बी हो और ये वाला अगर सी हो, तो मुझे अगर करंट IA लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, Im साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, IB लिखना है तो IB तो बिल्कुल यहीं से शुरू हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, Im साइन ओमेगा टी। IC लिखना है तो Im साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ऐसा लिखूंगा। इसी को मैं अगर 120 डिग्री में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। IB के लिए तो सिंपल है, Im साइन ओमेगा टी। IA के लिए क्या हो जाएगा, Im साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ओके, प्लस कर देता हूं। और IC के लिए क्या IC के लिए क्या हो जाएगा, Im साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ओके, क्लियर है। तो आई होप कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंसेप्ट के साथ में आपको फिर से चीज़ों को बताऊंगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। थैंक्स, बाय बाय।